31 अक्टूबर को हुए बिहार विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव में वोटों की गिनती से पहले ही कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। जाहिर है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुख्य मुकाबला पहले ही राजद और जदयू के बीच माना जा रहा था। कांग्रेस को सिर्फ ये साबित करना था कि वे बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है और जनता से एक सम्मानजनक समर्थन हासिल कर सकती है। लेकिन कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर लोगों में जो दिलचस्पी थी वो ये थी कि अब कन्हैया कुमार का क्या होगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कांग्रेस और राजद का गठबंधन टूटने का एक महत्वपूर्ण कारण कन्हैया कुमार थे। कन्हैया को लेकर कांग्रेस के राज्य इकाई में काफ़ी जोश दिखा था। पटना में उनका ठीक ठाक ढंग से स्वागत किया गया था। राजद को शिकायत थी कि उसे विश्वास में लिए बगैर कन्हैया को कांग्रेस में शामिल किया गया था। दरअसल चुनाव से ठीक पहले कन्हैया कुमार की कांग्रेस पार्टी में एंट्री की वजह से जहां राजद से उसका रिश्ता तत्काल रूप से टूट गया, वहीं पिछले कई दशकों के बाद कांग्रेस की प्रदेश यूनिट के एक बड़े वर्ग को ये एहसास हुआ कि वो बिहार में अपना खोया हुआ जनाधार फिर से हासिल कर सकते हैं और अपनी सोई हुई प्रदेश इकाई को फिर से जगा सकते हैं। लेकिन कन्हैया और कांग्रेस के बड़े से बड़े समर्थक को ये मालूम था कि कन्हैया इफेक्ट से कांग्रेस बिहार में कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं कर सकती और जो लोग ऐसी उम्मीद लगाए हुए बैठे थे उन्हें निश्चित रूप से मायूसी होगी। बहरहाल ये तो इन 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस कन्हैया को बिहार में या बिहार के बाहर कैसे इस्तेमाल करती भी है या नहीं, क्योंकि ऐसी खबरें भी आईं कि हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव में भी कन्हैया कुमार को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया था। लेकिन कांग्रेस उम्मीदवारों ने कन्हैया के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वजह बताई गई कि भाजपा ने कन्हैया को मुद्दा बना दिया था, लिहाजा उन्हें बिहार तक ही सीमित रखा गया। अब यदि इन 2 सीटों के चुनाव में कांग्रेस कोई सम्मानजनक प्रदर्शन कर लेती है तो निश्चित रूप से कन्हैया की मांग दूसरे राज्यों में भी बढ़ेगी, वरना उन्हें बिहार तक ही सीमित होना पड़ जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा उन राज्यों में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है जहां कांग्रेस कमज़ोर है। उनके लिए एक तीसरी स्थिति ये भी बन सकती है कि बिहार में कांग्रेस के राजद के साथ दोबारा गठबंधन की स्थिति में उन्हें किनारे कर दिया जाए, जैसा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस का एक वर्ग ऐसा है जो राजद से अपने रिश्ते को बनाए रखना चाहता है। जो भी हो, लेकिन कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद बिहार की लूली लंगड़ी कांग्रेस की इकाई में थोड़ी सी जान पड़ती ज़रूर दिखाई दे रही है। कम से कम मीडिया का अटेंशन उसे ज़रूर मिल रहा है। कन्हैया के आने से बिहार कांग्रेस के लोगों में एक बार फिर पार्टी को अपने पैरों पर खड़ी देखने की तमन्ना जागृत हुई है। प्रदेश कांग्रेस ने 2016 के बाद एक बार फिर राज्य में अपना मेगा मेंबरशिप अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इस अभियान के तहत मार्च 2022 तक 50 लाख मेंबर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी के बिहार प्रभारी भक्तचरण दास घोषणा कर चुके हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी। अगर अपने दम पर चुनाव नहीं भी लड़ना है और राजद या किसी और दल के साथ गठबंधन में ही चुनाव में जाना है तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि कांग्रेस ज़मीन पर अपना कुछ आधार बनाए, वरना लालू फिर यही कहेंगे कौन कांग्रेस, कैसा गठबंधन क्या होता है। कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए टिकट दे दें। अब रहा उपचुनाव में कन्हैया इफेक्ट का सवाल, तो उसे मिला जुला इफेक्ट करार दिया जा सकता है, क्योंकि कन्हैया की जो नुक्कड़ सभाएं हुई उनमें ठीक ठाक भीड़ जमा हो रही थी, लेकिन तेजस्वी या लालू यादव की सभाओं की भीड़ की तुलना में काफ़ी कम थी। फिर भी जितने भी लोग उनकी सभाओं में आए, यदि वो वोट में तब्दील हो जाते हैं तो उसे कन्हैया की जीत मानी जाएगी। कांग्रेस मानती है कि कन्हैया के आने से उसे फायदा हुआ है और निश्चित रूप से उसका प्रभाव वोटिंग पर हुआ है। राजद का मानना है कि कन्हैया का कोई प्रभाव इन चुनावों पर नहीं रहा है, जबकि जदयू का कहना है कि कन्हैया के आने से एनडीए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, अलबत्ता महागठबंधन पर जरूर पड़ा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कन्हैया इफेक्ट अभी बरकरार है। आने वाले दिनों में कांग्रेस उनके सहारे बिहार में जनसंपर्क बढ़ाने की कोशिश करेगी। बिहार कांग्रेस के मेगा मेंबरशिप अभियान में भी उनकी अहम भूमिका हो सकती है, लेकिन तत्काल रूप से देखा जाए तो कन्हैया इफेक्ट का वोट के लिहाज से कोई खास असर दिखता नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।